हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। और आज हम देखो, कहा भी गया है कि अगर हम भोजन की थाली है और उसमें जो है हम केवल दाल दाल खाएं, है ना, या रोटी रोटी ही खाएं तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो शिक्षा भी आपके लिए एक भोजन की ऐसी थाली है जिसमें हमें सारी चीज़ें जो है जरूरी होती हैं, है ना। तो हिस्ट्री की क्लास तो चलती ही है अपनी लोगों की, और इसके साथ ही साथ अब जो है आपके आने वाले कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, है ना। जैसे आपका ये शिक्षक भर्ती है और जिसमें आपका जो है करंट पूछा जाए, तो इसलिए आज से हम जो है अपनी करंट की भी क्लास चालू करेंगे, है ना। तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और ऐसा ना हो कि आप जो है एग्ज़ाम में कुछ जो है समस्या फेस करें, है ना। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम करंट की क्लास देखेंगे। हालांकि करंट जो आज हम पढ़ाएंगे वो आप सभी लोगों को आता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्टैटिक जीके से भी पूछ ली जाती हैं। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें हम जो है थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी लगाएंगे, है ना। तो चलिए अब आज देखते हैं हम आज का करंट अफेयर की क्लास, है ना। देखिए, पहले नंबर पर हम दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एक नाम पड़ा है संवैधानिक पदाधिकारी और दूसरे में हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख, है ना। ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा ही छोटा हो, तो इसलिए हम किस में चलेंगे, मध्यम में। ठीक, तो आज हम देखेंगे, देखो पहला नंबर किसका है, राष्ट्रपति का, है ना। पहला नंबर किसका आता है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 52, क्योंकि अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो सबसे पहले हमने कौन सा अनुच्छेद इसमें देखा, अनुच्छेद 52। इसके बाद हमें लगातार क्रम से 3 और देखने हैं। 52 हो गया, 52 के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, 61, है ना। अनुच्छेद 61 में हमने पाया कि अनुच्छेद 61 में किसके बारे में लिखा गया है, महाभियोग के बारे में। भाई जो लोग बड़े हो जाते हैं तो उनसे कुछ लोग जो है जलते भी हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि चलो हटा, इसको बाहर करो, है ना। तो इसलिए इन पर जो है इनको भी हटाने के लिए एक क्या मतलब लगाया गया है, महाभियोग के द्वारा हम इनको इनके पद से हटा भी सकते हैं, है ना। इसके बाद अब एक अनुच्छेद आपको ये माइंड में रखना है, वो है अनुच्छेद 72, है ना। 72 किस लिए, भाई जो बड़े आदमी हैं या अच्छे आदमी हैं हम इनको अच्छा कह सकते हैं ना। तो जो राष्ट्रपति पद है जैसे जिसके पास है तो वो कुछ अच्छा काम भी करते हैं। इनके पास एक शक्ति होती है कि आपने कोई भी अपराध किया है तो ये क्षमा भी कर सकते हैं ना। तो इनके पास एक शक्ति होती है क्या, क्षमादान की। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। इसके बाद आपको एक अनुच्छेद और याद रखना, वो कौन सा है, अनुच्छेद 123, जिसमें इन्हें अध्यादेश की जो है शक्ति प्राप्त है ना। तो ये हमें लगातार क्रम से कितने अनुच्छेद याद करने हैं, 4। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। 52 जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, 61 जिसमें क्या है, महाभियोग के बारे में है, 72 जिसमें क्षमादान की शक्ति है, और इसके बाद क्या है, 1 2 3 अर्थात 123 जिसमें क्या है, इसमें है अध्यादेश की शक्ति, है ना। और ठीक, अब हम कहाँ पहुंचे, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में कौन है हम बताएंगे, श्री रामनाथ कोविंद। देखिए जो ज्यादा बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा कि श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के हैं, तब हम बताएंगे कि ये किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के। भाई अब पूछ लिया जाए कि श्री रामनाथ कोविंद किसके स्थान पर आए हैं, तब हम क्या बताएंगे, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे श्री प्रणब मुखर्जी, है ना, जिनकी जो है 2019 में हाल ही में मृत्यु हो गई है ना। वो किस नंबर के थे, तो वो थे 13वें नंबर के। ठीक, अब हम पहुंचे कहां पर, हाँ देखिए, राष्ट्रपति से 3 और याद करने हैं आपको, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अब भाई देखिए अनुच्छेद 352 में क्या है, इनको 3 शक्तियां महत्वपूर्ण जो है मिली हुई हैं। पहला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में कहा गया है। अब राष्ट्रीय आपात क्या है भाई, इसमें जो है जैसे हमारे जो देश में है
बाह्य आक्रमण या जो है आंतरिक विद्रोह। तो जो ये आंतरिक विद्रोह शब्द है इसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर किस शब्द को, आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ये भी क्वेश्चन बनता है ना। तो इसमें ये हुआ, तो इनको जो है राष्ट्रीय आपात की भी शक्ति प्राप्त है, ये लागू कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में है कि अगर कोई राज्य है और उसमें जो संवैधानिक उनका व्यवस्था है वह सही से नहीं चल पा रही, तब ये क्या करेंगे, वहां पर उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम कहाँ पहुंचे, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में रखा हुआ है ना। बस ये चीजें रही इनसे संबंधित। अब हम कहाँ पहुंचे, अब हम पहुंचेंगे राष्ट्रपति के बाद किसका नंबर आता है, उपराष्ट्रपति का, है ना। राष्ट्रपति के बाद किसका नंबर आएगा, राष्ट्रपति के बाद नंबर आएगा उपराष्ट्रपति का। अब भाई उपराष्ट्रपति शब्द का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो हम याद रखेंगे इसमें कि उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में इनका प्रावधान किया गया है। अब देखिए वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो श्री एम वेंकैया नायडू। क्या नाम है, श्री एम वेंकैया नायडू। किस नंबर के हैं, यही मेन चीज याद रखना है, किस नंबर के हैं, तो 13वां नंबर के। ठीक, अब पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो हमारा आंसर होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, अब हम इसके बाद पहुंचे किस पर, भाई देखिए राष्ट्रपति का नंबर कौन सा है, 14। उपराष्ट्रपति का उनसे छोटे हैं भाई ना, तो कहां पर पहुंच गए, 13वें नंबर पर। तो 13वें में कहां है, कौन है, उपराष्ट्रपति। अब हम पहुंचे किस पर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री का नाम तो आप सब लोग जानते हैं ना। तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो हम बताएंगे कि इस शब्द का प्रावधान जो है अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 74 में है। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, श्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए इनका स्थान देखिए, ये किस नंबर के हैं, यही मेन चीज है। तो ये हैं 15वें नंबर के, कौन, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक, अब हम पहुंचे, देखिए प्रधानमंत्री जो पद है, जो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस किस उसके जो है अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी। दूसरे में देखिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी। अब देखिए अगर देखा जाए, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होते हैं प्रधानमंत्री जी, कौन, हमारे भारत के। ठीक, अब हम कहाँ पहुंचे, इसके बाद अब हम पहुंचे न्यायिक प्रमुख पर। किस पर पहुंचे, न्यायिक प्रमुख पर, है ना। तो देखिए इसमें जो है हमारे कौन है, मुख्य न्यायाधीश। न्यायिक प्रमुख में 3 लोगों को देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, NGT, इनसे देखेंगे। देखिए तो अब पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है तो ये किस अनुच्छेद में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यह प्रावधान है अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का। अब देखिए वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। किस नंबर के हैं, तो 47वें 47 है ना, 47वें नंबर के। यहां से क्वेश्चन बनता है, आप चाहे जिस एग्जाम में देखना, सबसे ज्यादा अगर बनेगा तो किस नंबर के, ये तो भाई सभी लोग देख लेंगे कि कौन कौन से, ये सभी को मुंह जबानी रटा भी होगा, है ना। तो सबसे ध्यान इसमें देना है ये नंबर और अनुच्छेद। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्या हुआ है कि ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक संशोधन हुआ है 2019 में।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में एक संशोधन अधिनियम हुआ है 2019 में। इसमें हुआ क्या है कि जो न्यायाधीशों की संख्या है तो इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तब हम बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों सहित कितने हैं, 34। अगर कुल पूछा जाए तब भी 34, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हैं, 34 न्यायाधीश। ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, हाँ, अगर पूछा जाए कि इससे पहले मूल संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कितने थे, तो एक न्यायाधीश सहित 7 अन्य न्यायाधीश, अर्थात 8। ठीक। अब पहुंचेंगे हम कहाँ, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहाँ पहुंचेंगे, महान न्यायवादी। जो महान न्यायवादी है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 76 को ध्यान रखेंगे, 76। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी शब्द का प्रावधान है कि हमारे यहाँ पर एक महान न्यायवादी भी होगा। ठीक। तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं, तो बताएंगे वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। किस नंबर के हैं, 15वें नंबर के। और इन्हीं के वेणुगोपाल को, या भारत के जो महान न्यायवादी हैं, इन्हें ही भारत सरकार का क्या कहा जाता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो महान न्यायवादी को। ठीक। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। और नंबर कौन सा है इनका नंबर है 15वां। ठीक। अब देखिए, अब हम कहाँ पहुंचे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है, तो ये जो हमारे महान न्यायवादी हैं इनकी सलाह के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का भी प्रावधान किया गया है। ये जो है महान न्यायवादी को सलाह देते हैं, उनके साथ जो है काम करने में मदद करते हैं। ठीक। इसलिए इस पद को भी रखा गया। तो अब पूछा जाए कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। अब आगे हम पहुंचे NGT, अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। देखिए, ये किस लिए रखा गया, ये इसलिए रखा गया कि आपने जो है सुना होगा कि हमारे पर्यावरण के जो मामले होते हैं इसके बारे में कुछ प्रावधान किया ही नहीं गया, तो इसलिए इसकी जो है स्थापना की गई 19 अक्टूबर 2010। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है NGT का, तो NGT का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ये भी याद रखना है। देखिए, ये भारत में स्थापना हुई है, लेकिन इससे पहले अगर पूछा जाए कि भारत से पहले ऐसे कौन से देश हैं जहां पर NGT की व्यवस्था की गई है, तब हम बताएंगे कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किससे पहले, भारत से पहले। भारत किस नंबर में है, तीसरा नंबर है इसका। ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनेगा कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है तो इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक। वर्तमान में NGT के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो इसके अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल, है ना। अब देखिए, इससे क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि भारत के NGT के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तब भी हमारा जवाब क्या होगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। भाई, अब ये काम क्या करता है, काम इसका यही है कि पर्यावरण मामलों की जो है सुनवाई की जाती है इसमें। ठीक। ये रहा हमारा जो है NGT। तो अब हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। और देखिए, तो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। किस नंबर के हैं, 14 नंबर के, है ना। उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री M वेंकैया नायडू। किस नंबर के हैं, 13वें नंबर के। प्रथम अगर पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। और देखिए, प्रधानमंत्री, तो ये आप सभी लोगों को पता है किस नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तो शरद अरविंद बोबड़े। किस नंबर के हैं, 47वें नंबर के, है ना। और
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, इतना याद रखना है। संशोधन कब हुआ है? तो 2019 में हुआ है। महान न्यायवादी कौन है? किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी का पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76। और हैं कौन? के वेणुगोपाल। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान न्यायवादी को। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। एनजीटी के अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल। ठीक, तो कैसी लगी आपको ये क्लास? इसके बारे में जो है कमेंट के माध्यम से सूचित करना, और हो सके तो बार बार बस चाहे इसे जो कुछ समझ लेना। मैं जो है बस आपसे यही कह रही हूँ कि आप जो है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।